ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पहली से 10वीं के विद्यार्थियों को शासन द्वारा दी जाएंगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। केंद्रीय आयकर विभाग के अधिकारियों ने राज्य सरकार के एक अधिकारी और राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के ठिकानों पर की छापे की कार्रवाई। दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक जनमिलिशिया कमांडर सहित 3 माओवादी मारे गए। और कल निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के स्कूलों में पहली से 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शासन द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पाठ्य पुस्तकें उन स्कूलों के विद्यार्थियों को दी जाएंगी जहां सीबीएसई और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम संचालित हैं। लोक शिक्षण संचालक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस वर्ष की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने बताया कि ये परिणाम शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के बाद जो छात्र पूरक या उत्तीर्ण हैं वे कल 1 जुलाई को ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। गौरतलब है कि 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 4 जुलाई से शुरू होने वाली है। केंद्रीय आयकर विभाग के अधिकारियों ने आज सुबह राज्य सरकार के एक अधिकारी सहित एक राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस मामले की कोई पुष्टि नहीं की गई है। मिली जानकारी के अनुसार नागपुर से 13 गाड़ियों में सवार 20 से अधिक अधिकारियों के दल ने सबसे पहले भिलाई के जुर्मानी इलाके में स्थित एक निजी आवासीय परिसर में राज्य सरकार की एक अधिकारी के निवास पर दबिश दी। इसके बाद एक राजनीतिक पदाधिकारी के रायपुर और महासमुंद स्थित निवास तथा दफ्तर पर छापे की कार्रवाई की गई। इसी ठेकेदार के कुम्हारी स्थित कुछ मित्रों के ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा। वहीं कांग्रेस पदाधिकारी के कोरबा स्थित एक अन्य सहयोगी के ठिकानों पर भी जांच किए जाने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी कोलकाता से आए हुए हैं और छापे की कार्रवाई आयकर विभाग के सहायक निदेशक की अगुवाई में की जा रही है। कार्रवाई के दायरे को देखते हुए इसमें जबलपुर, इंदौर और रायपुर के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए आयकर अधिकारी अपने साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों को भी लेकर आए हुए हैं। छापे और सर्वे की इस कार्रवाई की विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। प्रदेश के गौठानों में सबसे अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले और बेचने वाले समूह को पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया जिले के पाराडोल गांव में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पहले 3 समूहों को दिया जाएगा। इस मौके पर श्री बघेल ने हसदेव नदी पर उच्च स्तरीय पुल और पाराडोल से भवता गांव तक पक्की सड़क के निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों की घोषणा की। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में करीब 80 करोड़ रुपए की लागत के 25 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। आगामी कुछ महीनों के दौरान होने वाले आयोजनों और उत्सवों में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्य सरकारों को हाल ही में निर्देश जारी किए हैं। इसी निर्देश के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सभी विभागों के सचिवों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र लिखा है। पत्र में आगामी उत्सवों और आयोजनों को ध्यान में रखते हुए अभी से कोरोना पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ ही त्वरित इलाज और टीकाकरण की रणनीति अपनाने को कहा गया है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से युवाओं को होने वाले लाभ की विस्तृत जानकारी देने के लिए इन दिनों प्रदेश भाजपा के विभिन्न मोर्चों द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस योजना की विशेषताएं बताई।
उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना में युवाओं का सुनहरा भविष्य समाहित है। यह केंद्र सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र सेवक के रूप में कार्य करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने अग्निपथ योजना के संबंध में कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक पुन्नूलाल मोहले ने मुंगेली स्थित जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा अग्निपथ योजना का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है वह लोकतंत्र के हित में उचित नहीं है। मुंगेली में ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अग्निपथ योजना बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने इस योजना को लेकर कांग्रेस पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल 1 जुलाई को राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के व्हाइट कोट समारोह में शामिल होंगी। इस दौरान MBBS पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को चिकित्सा आचार संहिता की शपथ दिलाई जाएगी। देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर का कहना है कि सरगुजा जिले के हरियरपुर गांव में हसदेव अरण्य बचाने के लिए चल रहे धरना प्रदर्शन का वे समर्थन करती हैं। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन को देश के 15 राज्यों से आए अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिल रहा है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मेधा पाटकर ने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों की जल जंगल जमीन बचाने की मुहिम के प्रति भी राज्य सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। मेधा पाटकर ने कहा कि आदिवासियों के हितों की अवहेलना होने पर इस आंदोलन को न्याय भूमि आंदोलन की तर्ज पर पूरे देश में चलाया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण इलाके में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार इनमें से एक माओवादी कटेकल्याण एरिया कमेटी का जन मिलिशिया कमांडर था। कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस बार भी रथ यात्रा के दौरान होने वाले धार्मिक आयोजनों के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि रथ यात्रा हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़ा पर्व है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय पंजाब से बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें पड़ने के समाचार मिले हैं। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के बालपुर गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति झुलस गया, जिसका इलाज चांपा के अस्पताल में चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के सन्ना बाजार डांड क्षेत्र में कल आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने तीनों मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मंजूर की है। स्थानीय विधायक विनय भगत ने आज सन्ना बाजार डांड में आकाशीय बिजली से प्रभावित 3 मृतकों के परिजनों के घर जाकर उन्हें मुआवजा राशि का चेक सौंपा। राजनांदगांव में जिला रोजगार तथा मार्गदर्शन केंद्र द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानपुर में 4 जुलाई को, मोहला में 5 जुलाई को और अंबागढ़ चौकी में 6 जुलाई को शिविर लगाए जाएंगे। वहीं जिले के अन्य नगरीय क्षेत्रों में भी आगामी 14 जुलाई तक बारी बारी से शिविर लगाए जाएंगे। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज सुबह कश्मीर घाटी में पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है।
45 दिनों की तीर्थ यात्रा रक्षाबंधन के दिन 11 अगस्त को संपन्न होगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर विगत दिनों प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने एक सामाजिक संस्था के आयोजन में रेलवे स्टेशन के पास गरीबों को अपने हाथों से भोजन कराया और उनसे चर्चा की। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में 4 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने छुरिया नगर पंचायत के सीईओ को निलंबित करने के साथ ही अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है। रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा दुर्ग हटिया पूजा स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन आगामी 29 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। और हैदराबाद से रायपुर आ रही यात्री बस के आज सुबह राजनांदगांव जिले में झूरा नदी के पुल पर पलट जाने से 15 यात्री घायल हो गए। इन सभी को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पहली से 10वीं के विद्यार्थियों को शासन द्वारा दी जाएगी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें। केंद्रीय आयकर विभाग के अधिकारियों ने राज्य सरकार के एक अधिकारी और राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के ठिकानों पर की छापे की कार्रवाई। दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक जनमिलिशिया कमांडर सहित 3 माओवादी मारे गए। और कल निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।